हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह के 11 बजे ही थे, इतने में मम्मी आ गई। उठो 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 उठो, बन गया बन गया बन गया बन गया। क्या बन गया मम्मी? सोने का रिकॉर्ड। अरे पड़े पड़े तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होता बेड पे? नहीं मम्मा, कभी आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा। अरे नालायक, बाहर जाके देख ले क्या हो गया है। बाहर जाके देखा तो भाई एक छोटी सी चिड़िया, उसके पंख में चोट लग गई थी, वो उड़ नहीं पा रही थी। अरे बहुत देर से यहाँ वहां भाग रही थी और जैसे ही मैं उसके पास गया, उसको लगा कोई मोटा बिल्ला आ गया है। अरे मुझ में और टॉम में अंतर नहीं दिखता तेरे को? फिर मुझे याद आया कि ओह इसने थोड़ी देखा होगा टॉम एंड जेरी। तो मैं जल्दी से गया ऊपर, जाके धोए अपने मुंह हाथ और उसके बाद करी थोड़ी सी पू 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 और फिर किया जल्दी से ब्रश। उसके बाद दादू और मैंने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत नटखट थी। उसको खेलना था पकड़म पकड़ाई, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। पकड़म पकड़ाई खेलनी है ना बेटा, हम भी चैंपियन है उस गेम के, अभी खेलते हैं तेरे साथ। काफी भागम भाग और हमसे बहुत कार्डियो करवाने के बाद आखिरकार हम उसको ले गए थे चिड़िया के चिकित्सालय, आई मीन बर्ड्स के हॉस्पिटल में। जैसे ही घर लौटा, मम्मी ने मेरे हाथ में चप्पलों का थैला थमा दिया। जाओ बच्चों, इनको सही करवा के लाओ। फिर मैं आ गया मोची अंकल के पास। अंकल जी, इन चप्पलों को ऐसा कर दो कि सर पे बजाने के बाद भी ये चप्पल टस से मस ना हो जाएं। बेटा फिक्र मत करो, ऐसी मजबूत कर दूंगा ना, सालों साल पिटाई होगी तुम्हारी इन्हीं चप्पलों से। अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो कुछ ज्यादा ही एडवांस खिलाड़ी निकले। घर आकर देखा तो गौरी बहुत ध्यान से घूर रही थी लैपटॉप को। भैया प्लीज डोंट डिस्टर्ब, बहुत इमोशनल सीन आने वाला है। गोपी वो लैपटॉप को पानी से धोने ही वाली है बस। अरे मोरी मैया, ये सब तो देख देख के बचपन में छोड़ दिया हमने। फिर मैं आ गया था अपना नाश्ता बनाने, चीन टपाक टम डम। उसके बाद वहां मम्मी आ गई। मैंने उनको बहुत ही मुश्किलों से कन्विंस किया कि मम्मी आज आपको हमारे साथ रील बनानी है तो है। सुनो, पहले नहा धोकर आओ, उसके बाद मुझसे कुछ बात करना, वरना रास्ता नापो अपना यहाँ से। तो बातें करते करते मेरा नाश्ता भी बन गया था और अब हो चुका था मुंह चलाने का टाइम। तो फटाफट मैंने किया नाश्ता और फिर भाग गया नहाने धोने। उसके बाद जब नीचे आया तो देखा, ओहो, ये तो भैया खाने वाने की तैयारियां होने लग गई। कहीं पीली दाल है, कहीं मटमैली दाल है, पूरी वैरायटी है हमारे पास। तो भैया गौरी ने भी ले लिया था अपना खाना। कहती है भैया इधर आना। क्या हुआ बहना? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की? मैंने तो मुंह पे लाली बिंदी पाउडर भी नहीं लगा रखा अभी। बताओ भाई साहब, बड़ों के गिरेबान पे हाथ डाला। बस यही दिन देखना तो बचा था अब। तो काफी तू मैं और मार पीट के बाद हम तीनों, माँ बेटा और बेटी, बैठ गए थे अपनी रील की शूटिंग करने। और भैया आज तो मम्मी से हमने ऐसे ऐसे डायलॉग बुलवाए हैं कि इनका मन कर रहा था कि डंडा लेके पीट दो इन दोनों को। वो तो हम दोनों का दिमाग ओकेजनली काम करता है तो हमने सारे डंडे छुपा दिए थे, लेकिन मम्मी कहती है बेटा भूलना मत, चप्पल हमेशा होती है मेरे पैर में। हम लोगों की रील बनकर निपटी ही थी कि इतने में महारानी साहिबा के ट्यूशन का टाइम हो गया। और आज मुझे जिमाने में बस थोड़ी सी ही देरी हुई थी। जी हाँ, मैं सिर्फ 3 घंटा लेट था। अरे 3 घंटा कौन सी बड़ी बात है, 3 घंटे में होता ही क्या है, जरा से जरा IAS का पेपर निपटता है और क्या, नॉट अ बिग डील। लेकिन असलियत में तो कुछ ज्यादा ही बड़ी डील हो गई थी। असल में जब मैं पहुंचा हूँ उस टाइम जिम की भीड़ अपने पीक पर थी। तो काफी देर तक बेवकूफों की तरह खड़े होने के बावजूद जब मेरे को एक भी मशीन नहीं मिली तो मैंने सोचा बेटा कार्डियो ही कर ले चुपचाप। तो सबसे पहले मैंने करी पेट के बिस्किट बनाने वाली एक्सरसाइज। अरे एक्सरसाइज तो 10 मिनट करी थी मैंने, लेकिन दर्द इतना हो रहा था कि ऐसा लग रहा था 6 पैक की जगह 12 पैक ना निकल आए कहीं पेट पे। फिर किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया और मेरे को एक ट्रेडमिल खाली भी मिल गई और मौके को हाथ से ना छोड़ते हुए मैंने सीधी छलांग मारी ट्रेडमिल पर। तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी 6 पैक तो दूर की बात है, मैं अब भी फैमिली पैक ही लग रहा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब खरीदा जाएगा सप्लीमेंट और फिर बनाई जाएगी बॉडी। लेकिन पैसा कौन देगा? तो जो भी लोग मेरी मदद करना चाहते हैं वो प्लीज इस QR कोड पर जाएं और 100 रुपए का दान जरूर 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 करें, वरना दूसरा रास्ता यही है कि भगवान की एक फोटो और हाथ में एक कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठने का समय आ चुका है। फिर जल्दी जल्दी घर पहुंचकर देखा तो खाने वाने की तैयारी अपने चरम पर थी। सब लगा रहे थे भाग भाग के अपना अपना खाना। और आज खाने में बनी थी पीले वाली दाल और ये आलू वाली सब्जी। वाओ, मुझे तो किसी खाने का नाम ही नहीं पता है। अच्छा, फिर महारानी की प्लेट देखिए, अभी चटकारे खाने हो ना तो बाल्टी भर के खा लेगी, लेकिन यहाँ देख लीजिए सब्जी ली है 2 बूंद। अरे लड़की कुछ हेल्दी भी खा लिया करो भैया, ये घास फूस ना आप ही को सूट करती है क्योंकि आपके ही मुंह की शेप बकरी जैसी है। अरे बाप रे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गौरी, मुंहफट गिरी करने में तो तुम सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगी एक दिन। नहीं भैया, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। किसी दिन पिक्चर दिखा दी ना आप लोगों को तो आप लोगों की तो
नानी क्या पर नानी भी याद आ जाएगी। उसके बाद घंटी बज गई थी, आइसक्रीम टाइम आइसक्रीम टाइम आइसक्रीम टाइम। अरे काहे बात का आइसक्रीम टाइम, गोरी थोड़ी सी कम भी खा लिया करो, और मम्मी पापा दादू आप लोग भी। भैया दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, वैसे भी आपका छोटा सा ही दिमाग है, कहीं फट ना जाए। मैं आइसक्रीम खाते खाते ही सारा कार्डियो कर लूंगी। अरे ये कौन से जमाने की एक्सरसाइज हो रही है? अरे बाप रे, उसके बाद भी भैया ये लड़की नहीं थमी। अरे आइसक्रीम की एक बूंद नहीं छोड़ी। अरे बेटा एक काम करो, चम्मच डब्बा सब खा जाओ इसके साथ ही। और कल पापा का बर्थडे है तो दादू से हमने ले लिए थे पैसे केक मंगाने के लिए। अब कटेगा ना रात के 12 बजे केक, तो जल्दी ही कर दिया था हमने ऑर्डर। और थोड़ी ही देर के अंदर ब्लिंकिट वाले भैया भी आ गए थे, ये लीजिए सर आपका केक। और जैसे ही मैं केक लेकर अंदर आया दादू भी आ गए। एक जमूरे बचे हुए पैसे कौन देगा? पैसे हैं? कौन से पैसे दादू? पैसे तो सारे उड़ गए। ये तो 500 रुपए का आया है केक। ए बच्चे, जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है ना, वहां का डायरेक्टर बन के रिटायर हुए हुए भी मुझे कई साल हो गए। ये जरा से लड्डू जैसा केक 500 रुपए का आया है बेटा, चालाकी कहीं और। अरे भाई साहब, गौरिका ने तो डब्बा भी नहीं छोड़ा। अरे भैया कैसे डब्बे का कार्डबोर्ड भी चबाओगी क्या? छोड़ दो भगवान के लिए कुछ। इसी के साथ बज गए थे रात के 12 और अब होगा केक मर्डर। और इसी के साथ बजेंगे पापा की पीठ पर घूंसे, आई मीन बर्थडे बॉम्ब यार। टेंटड़ैन, मम्मी पापा की नींद डिस्टर्ब कर दी थी हमने, और फिर हमने कटवाया केक। और पापा को सुबह जल्दी ऑफिस जाना था तो हमने जल्दी से सारा कार्यक्रम निपटाया और आ गए नीचे। इसी के साथ मेरी जिंदगी का एक और दिन होता है धुआं धुआं। टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ कल पापा के बर्थडे पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना कर दूंगा पिट्टी पिट्टी।